जनु तारा। अयोध्या के जितने घरों के शिखर हैं उन पर जो मणि लगे हैं वो तारों की भांति चमक रहे हैं। दशरथ जी के महल में ऊपर जो स्वर्ण का कलश लगा है, नृप गृह कलश सो इंदु उदारा, वो चंद्रमा की भांति चमक रहा है। शाम के समय कौन बोलता है? मैया मैया बोलिए, मैया बोलिए, अब बोलिए बोलिए, बहुत बढ़िया आप बता रही थी। कौन बोलता है मैया? कोयल, कोयल। आजकल नहीं बोलती, पहले बोलती थी। हम लोग जब गांव में जाते थे पहले बाबूजी, तो गांव में एक आटा चक्की था हमारे, तो महीने में महीना दिन हम लोग गांव रहते थे। तो जब गांव जाते थे तो 3-4 बजे से परेशान हो जाते थे, कब शाम हो कब शाम हो। जानते हैं क्यों? जब वो आटा चक्की शुरू होता था ना, तो उसका आवाज सुनने में बहुत आनंद आता था। आजकल नहीं, बस आप में से पुराने पुराने कौन कौन सुना है आप लोगों में से? कैसे बजता था पता है? सुनने में बहुत आनंद आता था। शाम के समय बम बम बबाए हैं का, अरे जय हो जय हो जय हो। एक बार खड़े हो जाइए सरकार, खड़े हो जाए, खड़े हो जाइए एक बार, कैमरा लिखा हो, ये बम बम बाबा है। हम जब 7-8 साल के थे तब पशुपतिनाथ नेपाल में हमको यापन संगतिया बनाए थे, और कलकत्ता मेरे घर में, कलकत्ता जो मेरा घर है, ऊपर बाबूजी ने सत्संग हॉल बनवाया है। हॉल है, उसमें सत्संग हुआ करते थे। तो पूज्य बम बम बाबा और ये उत्तम जी जो मजीरा बजाते हैं तबला के बगल में, इनके पूज्य बाबूजी पूज्य श्री सियाराम दास जी महाराज और एक टिकवा वाले बाबा, ये 3 महापुरुष हर रविवार को आते थे घर में। हर रविवार को 3-4 घंटे राम कथा होती थी। अब मैं छोटा था, उस कथा में मैं बैठ के ढोलक बजाया करता था। बम बम बाबा एक चौपाई पर 3 साल बोले। जो बम बम बाबा बैठे हैं, ये आरपीएफ में पुलिस में थे, ये आरपीएफ से रिटायर्ड है। तो इनके बारे में बताऊं, ये बाबूजी वर्दी पहन लेते थे, आरपीएफ वाली वर्दी पहन लेते थे, इधर बंदूक टांग लेते थे और एक हाथ में माला वाली झोली टांग लेते थे इसे। इधर बंदूक इधर माला, टीका लगा रहता था विशाल। कोई चोर और पकड़ते थे ना, और रोने लगता था, छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए, तो कहते थे 108 बार राम राम बोलो पहले। वो चौपाई याद है, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजना जगत सब सपूना। इस एक चौपाई पर बम बम बाबा 3 साल प्रवचन किए हैं मेरे घर में, 3 साल। जय हो जय हो जय हो जय हो। हम परसों ही आपको याद कर रहे थे। जय जय। यहां शाम के समय तदपि बनी संध्या अनुमानी, अब शाम के समय पक्षी चहचहाते हैं, यहां दर्शन करिए। वो साउंड, वो ध्वनि क्या है? भावना वेद धुनी अति मृदुबानी। घर में जो आहुति दी जा रही है और जो वेदक ध्वनि हो रही है, ऐसा लग रहा है कि शाम के समय पक्षी चहचहा रहे हो। पूरा संध्या का दृश्य उपस्थित हो गया। संत कहते हैं पूरा देव समाज आया था, उसमें रात्रि भी आई थी, परंतु देवता सब उत्सव मना रहे हैं, लेकिन रात्रि दूर चेहरा नीचे करके खड़ी थी। राम जी ने बुलाकर कहा, देवी
आप उदास हैं, सब प्रसन्न है, क्या कारण है? रात्रि देवी ने कहा, नाथ ये सभी देवता आपके प्राकट्य का दर्शन कर चुके हैं, इसलिए नाच रहे हैं। एक मैं ही ऐसी अभागी हूं जो उस दर्शन से वंचित रह गई। भगवान पूछे क्यों? रात्रि ने कहा, प्रभु आप तो दिन में प्रकट हो गए, दिन में तो मेरा अस्तित्व ही नहीं रहता, मैं तो रात में रहती हूं। भगवान बोले ये बात है तो आज ही आपको मैं वचन देता हूं देवी, अगली बार द्वापर में जब अवतार लूंगा तो ये सौभाग्य केवल आपको प्रदान करूंगा, मध्य रात्रि में आऊंगा, जी भर के निहारिएगा। पीछे चंद्रमा थे, चंद्रमा वो भी दौड़ कर आए, कहे प्रभु नमस्ते, सेम प्रॉब्लम हियर, मेरी भी यही समस्या है प्रभु, मैं भी आपका प्राकट्य नहीं देख पाया। भगवान ने कहा कि रात्रि को कहां हूं, द्वापर में देखिएगा आप भी। बोले प्रभु इतना लंबा समय? आपको एक बात बताऊं, अभी कौन सा युग है? कलयुग। इसके पहले कौन सा युग था? द्वापर के पहले कौन सा था? त्रेता। लेकिन राम जी कलयुग के पीछे द्वापर, द्वापर के पीछे त्रेता में अवतार नहीं लिए थे।